दरिया रावी और सतलज में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। रावी के बड़े रेले ने पीर महल में बस्तियां उजाड़ दी। तांदियावाला में भी 30 देहात पानी पानी हो गए। हेड सदनाई के करीब हजारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। दरिया सतलज में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। लोधरा और भावलपुर में 3 बंद टूट गए। रावी ने तबाही ही तबाही लिख दी। सतलज ने भी कोई कसर न छोड़ी। दरिया रावी में मौजूद 2 लाख क्यूसेक पानी बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल है। रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हुदूद में दाखिल हो गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने 30 देहात डुबो दिए। नशेबी इलाकों से लोगों को निकालकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तांदियावाला में भी 1,42,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। रेले से 30 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए। मुजा शिराजा में दरिया के कटाव का खतरा बढ़ गया। हेड सदनाई के मुकाम पर 1,10,000 क्यूसेक के रेले से मुताबिक देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें दरिया बुर्द हो गईं। इंतजामिया ने पानी का दबाव बढ़ने पर माई सफूरा बंद तोड़ने की तैयारी कर ली। दरियाए सतलज में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। तलवार पोस्ट के करीब इलाके पानी में घिर गए। सैलाब मुतासरीन माल मवेशियों समेत खुले आसमान तले मौजूद हैं। सैलाब से बहावल नगर में 124 मुजाजात और 1 लाख एकड़ से जायद रकबा मुतासिर हुआ। बिहारी में सैकड़ों बस्तियां पानी पानी हो गईं। 65,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए। लोधरा में सेदीवाला बंद टूट गया। सेदीवाला और झोंक इमाम बख्श का राब्ता कट गया। बहावलपुर में रेले से 2 मुकामी बंद और लिंक रोड मुतासिर हो गए। चिन्योट का रुख करते हैं। चिन्योट में दरियाए चनाब के रेले से मुतासर अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि शहर में बनाई गई खैमा बस्ती मुकम्मल तौर पर खाली है। तफसील जानते हैं, वहाँ पर मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे उमर सज्जाद हमारे साथ हैं। उमर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अरे बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामिया कॉलेज में लगाए जाने वाले ज़िला के सबसे बड़े कैंप पे मौजूद हूँ, जहाँ पे सैलाब मुतासरीन के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो सहूलियात है, कैंपिंग भी की गई है, अदवायात का भी सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ जो है खाने का भी यहाँ पे जो है इंतज़ाम किया हुआ है। इस आने वाले सैलाब से जो है 150 से ज़ायद देहात जो है बुरी तरह मुतासर हुए। इस वक्त वो खुले आसमान के नीचे जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि सैलाब मुतासरीन जो है लगाए गए जो बस्ती खैमे हैं उनमें नहीं है। जब हम यहाँ पे आए तो देखा हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दर्जन से ज़ायद जो है यहाँ पे कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी भी मौजूद है। लेकिन हो ये रहा है कि सैलाब मुतासरीन जो है इन कैंपों में नहीं आ रहे। इस हवाले से जब मुतासरीन की बात उनसे की तो उनका यही कहना था कि कैंपों में सहूलियात की फराहमी जो है वो यकीनी नहीं है। यही वजह है कि वो अपने देहातों में करीब तरीन जो सड़कें हैं, मेन रोड है, वहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज न्यूज़ आबी रेलों और उसकी तबाही पर मुसलसल आपको आगाही दे रहे हैं। मुख्तलिफ अजला में हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। अब रुक करेंगे झंग का, चूँकि दरिया चनाब का पानी झंग में तबाही मचाता हुआ मुल्तान की जानिब रवां दवा है। इस पर बात करते हैं। झंग से हमारे नुमाइंदे वहीद मलिक हमारे साथ मौजूद है। वहीद, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, झंग में रिवाज ब्रिज और तरीमू के मकाम पर पानी की सतह में कमी हो रही है, जिससे तहसील झंग के 251 मौजाजात में भी पानी की सतह 4 से 5 फुट तक कम हुई है और तरीमू के मकाम पर सैलाबी पानी की मकदार 4 लाख है। एरीगेशन ज़राए के मुताबिक से सैलाबी पानी गढ़ महाराजा शहर में दाखिल हो चुका है, जबकि तहसील 18,000 अहमदपुर सियाल शोरकोट के 100 से ज़ायद मौजाजात को मुतासिर कर चुका है और सैलाबी पानी कोट बहादुर शरीफाबाद महमूद कोट और गढ़ मुड़ समेत मुतअद्दिद इलाकों में मुतासर होने का खदशा है।
दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर जंग का कहना है कि तमाम टीमें हाई अलर्ट कर दी गई हैं और तीनों तहसीलों के हिफाजती बंद महफूज हैं और मॉनिटरिंग अमल भी जारी है, जबकि पाक फौज और रेस्क्यू 1122 के साथ साथ पुलिस और दीगर इदारों के हमरा नशेबी इलाकों में मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए जंग इंतजामिया की जानिब से इंतजाम मुकम्मल हैं। जी जंग के बाद रुक कर लेते हैं मुल्तान का। तो मुल्तान में दरिया चनाब के पानी की सतह में मुसलसल हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। हेड मोहम्मद वाला रोड सुबह से ही तमाम किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद है। नासिर जहीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील जानते हैं। नासिर बताइएगा, इंतजामिया ने अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए हैं। मुल्तान में दरिया चनाब की सतह के अंदर जो है वो मुसलसल इजाफा जो है वो हो रहा है। ताहम जो बड़ा सैलाबी रेला जो है वो हर गुजरते वक्त के साथ इंतजामिया की जानिब से जो है उसमें 24 से 48 घंटे के अंदर जो है मुमकिन तौर के ऊपर करार दे दिया जाता है। पिछले 2 से 3 रोज़ के अंदर देख रहे हैं कि इंतजामिया की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बड़ा रेला जो है के लिए अगले 48 घंटे जो है वो अहम करार दिए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो इंतजामिया की तैयारियाँ हैं वो और जो इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। जैसे ही ये पानी की सतह जो है ख़तरनाक हद तक बढ़ेगी या बड़ा सैलाबी रेला जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा, तब जो है वो ब्रीचिंग का तकनीकी कमेटी जो है इस चीज़ का फैसला करेगी। आज की अगर बात की जाए तो आज दिन भर जो है हमने यहाँ पर जो है मोहम्मद वाला रोड को जो है ट्रैफिक के लिए बंद ही देखा है और उसके साथ इंतजामिया की जानिब से अवामी नुमाइंदे, सूबाई वज़ीर और इंतजामिया की जो है मुसलसल जो है यहाँ पर उसके उन्होंने दौरे भी किए हैं। ब्रीचिंग पॉइंट समेत जो अकबर फ्लड बंद के अंदर जो गेज है उसका भी मुसलसल जो है वो मुआयना किया जाता रहा है। जी ठीक है, पानी की सतह में इजाफा सिर्फ मुल्तान में ही नहीं बल्कि दरियाए चनाब में शुजाबाद के करीब पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी है। इस पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे जाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बताइएगा कि इस वक्त क्या मनाजिर हैं? जी, इस वक्त जो शुजाबाद में सैलाबी सूरत हाल है। शुजाबाद दरिया चनाब के अंदर इस वक्त तकरीबन जो 2 लाख क्यूसिक का रेला यहाँ से गुज़र रहा है और यहाँ पर तकरीबन 6 मवाज़ियात हैं जिनमें ये सैलाबी रेला दाखिल हो गया है, जिसमें ताहिरपुर है, मौज़ा सोमन है, पोंटा है और वैंस है और उसके बाद मौज़ा धुंधु है, शेरपुर है। इन मवाज़ियात के अंदर पानी दाखिल होने की वजह से जो वहाँ के जो मकीन हैं उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है और कई मरतबा यहाँ पर मकामी हुकूमत की मकामी इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐलानात करवाए गए कि आप ये अपने रिहायशी जगहें छोड़ दें और जो खैमा बस्ती यहाँ पर मकामी इंतज़ामिया की जानिब से बनाई गई है वहाँ पर जाकर मुंतकिल हो जाएं। मगर कुछ लोग अभी बाकी रह गए हैं जो अपने घरों में महसूर हैं। तो यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन भी बतदरीज जारी है और यहाँ पर पुलिस भी एक उनकी हिफाजत के लिए अपना मौसर पेट्रोलिंग का निज़ाम जो है वो कायम किए हुए है। जी, हेड तरेमो के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सदनाई व सफूरा बंद को रिब्रिज किया जा सकता है। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि सैलाब हेड तरेमो से मुल्तान में दाखिल हो रहा है। हेड मोहम्मद वाला को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ज़रूरत पड़ी तो हेड मोहम्मद वाला पर शगाब डाला जा सकता है। दरिया चनाब का बड़ा रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। जो मेन चनाब का पानी का रेला था अपनी पीक अचीव करने के बाद हेड त्रिम्बू से अब मुल्तान की तरफ दाखिल हो रहा है। क्रिटिकल गेज अचीव इस वजह से होने का अंदेशा ज़्यादा है कि हेड सदराई से अपस्ट्रीम हेड बल्लो की पे स्टिल 1.5 लाख क्यूसेक का एक कांस्टेंट फ्लो जो है तकरीबन पिछले 22 से 24 घंटे से वो चल रहा है। यही पानी आज शाम के औकात में मुल्तान हेड मोहम्मद वाला पे पानी का बहाव जो है वो अपनी पीक की तरफ जाएगा। हेड मोहम्मद वाला को हर तरह की ट्रैफिक के लिए इस वक्त रोक दिया गया है और अगर ये क्रिटिकल गेज अचीव होने के सबब हमें हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच करना पड़ता है तो उसके इवज़ तकरीबन 16 मुआवजात ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट होंगे। तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। 5 तारीख तक पंजनद के मुकाम पर मुजफ्फरगढ़ में ये हमारा रेला मेन ये पहुंचेगा।